वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कल मैं कैसे मरते मरते बचा, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। कल गया था मैं पेपर देने जयपुर, तो कैसे भगवान ने मुझे बचा लिया। मतलब कहते हैं ना, भगवान जिसे बचाना चाहता है वो मरता नहीं है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सुबह निकला था मैं 4:30 बजे घर से। राजीव चौक से मैं बैठा बस में। मैंने सोचा रोडवेज है तो मैं बैठ गया उसमें। रोडवेज लेके गई मेरे को आधे रास्ते, मतलब जयपुर से पहले ही, मतलब उसने चेंज कर दी थी बस की टिकट तो पूरी काट दी जयपुर तक की, लेकिन दूसरी बस में बैठा दिया प्राइवेट में ही। मुझे लगा था रोडवेज है, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था। टिकट देख के मुझे पता चला उसने सिर्फ 280 करके लिख दिया ना उस पर टिकट पे, तब मुझे पता चला यार ये तो प्राइवेट बस है, ये तो सरकारी नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। खिड़की वाली सीट मिल गई थी तो बैठ के गया। फिर दूसरी बस चेंज हुई तब मुझे खिड़की वाली सीट नहीं मिली, खिड़की वाली से एक बगल में। तो भाई बस चला रहा है ड्राइवर, साइड से जा रहा है। एक जो बड़ा वाला ट्रक नहीं रहता, तेल वेल के ट्रक रहते उतना बड़ा वाला ट्रक, उसके बगल में से निकाली और एकदम टच करके कर ऐसी आवाज़ आई, उससे एकदम टच करके निकाली ड्राइवर ने। ड्राइवर भी बीच बीच में फ़ोन पे बात कर रहा था, फ़ोन आ रहा था उसका, तो उठा रहा था चलाते चलाते, इतना महान ड्राइवर था। तो उठा रहा था भाई, उसने ठोक दी पीछे से। मतलब अच्छा हुआ बचे नहीं। आवाज़, अंकल बैठे थे मेरे बगल में, भाई डर गए वो पूरे, एज ज़्यादा थी उनकी, घबरा गए भाई, सब दिल से सहम गया उनका, ऐसा लगा। और पीछे से अंकल गालियाँ दे रहे हैं, एक अंकल बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या, गाली तो दूंगा नहीं मैं, फोन पे ध्यान है तेरा भी, तू भी कैसे चला रहा। भाई ड्राइवर उतरा, कंडक्टर उतरा, 2-3 बंदे और गए पीछे। जिससे टकराई थी ना गाड़ी उसको पकड़ा, तो भाई उसको पकड़ा, दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को निकाला। कंडक्टर, ड्राइवर प्लस 2-3 बंदे और गए, पाँच एक बंदे टोटल हो गए थे। उसकी गुद्दी पकड़ ली, पीटने वाले थे उसे भाई, उसने पी रखी थी और झुमा रहा था गाड़ी को। पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, प्लस हमारे ड्राइवर के लिए जो हमारी बस प्राइवेट वाली चला रहा था, फ़ोन पे बात भी नहीं करनी चाहिए भाई। गाड़ी चलाते टाइम किसी का फ़ोन आए तो बात नहीं करनी चाहिए। बट मैं शांति से देख रहा था उस टाइम, मैं क्या ही कहता, कौन ही सुन लेता मेरी। उसके बाद गए भाई साहब, पेपर देने गए हम जयपुर। तो सेंटर में घुसे, मैं तो चलो ठीक है पतला हूँ, मेरे से भी पतला एक बंदा पूछता कहाँ से आए हो तुम। मैंने कही भाई मैं आया हूँ गुड़गांव से, हरियाणा से। ठीक है, वो यूँ कह रहा भाई गुड़गांव के बंदे तो तगड़े होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। मैं कहा चल ठीक है, मैं तगड़ा नहीं हूँ। भाई कह कौन रहा है वो बात मेरे से, जो खुद मेरे से भी मतलब थोड़ा सा नीचे है। मतलब एक तरीके से ये कहना चाहते हैं, मेरे से भी पतला है बंदा, वो ये बात कह रहा है कि तुम हट्टे कट्टे नहीं हो। यार गजब की बात कह दी इसने तो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम गए परीक्षा देने एक जगह पे, वहाँ पे लिखा हुआ था परीक्षा केंद्र के अंदर। मैं तो हीरोइन स्लैश एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसके बाद उसके ही नीचे किसी लड़के ने लिख दिया होगा मैं तो हीरो बनना चाहता था, मैं यहाँ कैसे आ गया। प्लस में अपना नंबर लिख रखा है और नाम लिख रखा है, क्या हो रहा है ये यार। फिर भाई साहब हमने दे लिया पेपर। पेपर देने के बाद हम आगे बाहर आकर हमें जो पेपर देने आए थे हमारे गैल के ही बालक, वो बताते हैं कि भाई राजस्थान रोडवेज तो फ्री है, इसमें तुम राजस्थान की सीमा तक फ्री बैठ के जा सकते हो। मैं कहा ये तो अच्छी बात है। हम गए स्टैंड पे, बस रुकने को राजी नहीं है। राजस्थान तो चलो फ्री है, इसका मार नहीं रुक रही, हरियाणा वाली भी नहीं रुक रही। मैं कहा यार घर पहुंचना है जल्दी, ड्यूटी पे जाना है, जैसे आज लग रहे हैं अभी ड्यूटी पे फिलहाल, तो ड्यूटी पे जाना है तो फिर जल्दी निकलो घर। मैं बैठ गया प्राइवेट में। प्राइवेट वाले बंदे ने काट दी गुड़गांव तक की टिकट काटने बाद 24 किलोमीटर चढ़ा बंदा। नू कह मेरी गाड़ी खराब होगी, दूसरी गाड़ी में बिठाऊं। दूसरी गाड़ी आई फुल छिकाचिक भर के एकदम। मक्का भाई 5 घंटे खड़े खड़े जाएंगे क्या इसमें हम मरते मरते। मैंने उससे लिए पैसे वापस, अपने पैसे वापस लिए, फिर दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करा। रोडवेज फिर भी नहीं दिख रही मुझे, फिर भी प्राइवेट में बैठे यार।
प्राइवेट में बैठ गए। उसने अभी काट दी गुड़गांव तक की टिकट, 24 किलोमीटर के, बाय द वे 50 रुपये लगे थे मेरे। उसके बाद गुड़गांव तक की काट दी दूसरे कंडक्टर भाई ने। उसने क्या करा, उसकी गाड़ी में भी जब 10-12 बचे, उसने नू कही मेरी दूसरी गाड़ी आ रही है, मैं उसमें बैठा देता हूँ। मैं कहा चलो देखते हैं भाई, जगह हुई तो उसमें बैठ जाएंगे, खड़े खड़े भेजेगा तो नहीं बैठ जाएंगे। मैंने पहली पूछ ली थी कंडक्टर से दूसरी बार जब मैं बैठ रहा था। मैं कहा जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, पहली बता दी भाई, जगह हो तो ही बैठाइए, जगह ना हो तो हम ना बैठ रहे। ऐसे कह दी, उनको जगह दिवाएंगे, क्यों नहीं दिवाएंगे, डेली काम है हमारा, ऐसे कह रहा। बैठ गए फिर हम। फिर दूसरी गाड़ी आई तो दूसरी गाड़ी में भी उसने जगह दिवा दी, पहली में दूसरी में दिवा दी, तीसरी में भी दिवा दी। फिर भाई सब चलो बैठ के आप आ गए गुड़गांव तक उस बस में। लेकिन लाफ्टर सेफ्स वाला लेकिन नहीं है ये भाई। छुट्टी वाले दिन मीटिंग ज्वाइन करी, जिसकी ये वर्दी पहन रखी है हमने, उस कंपनी की। बस में बैठे बैठे, जहाँ नेट नहीं चल रहा, मैनेजर भाई बोल रहे हैं कर लो ज्वाइन, कोई बात नहीं, नेट नहीं चल रहा तो। मैं कहा ठीक है करते हैं भाई। बार बार कॉल कनेक्ट हो रही है, डिसकनेक्ट हो रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आवाज़ जा रही नहीं जा रही पता नहीं। 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे के 7 बजे के अराउंड मीटिंग चली। वो मीटिंग ज्वाइन करी, उसमें बातचीत करी थोड़ी बहुत। उसके बाद आ लिए हम भाई 11 बजे से घर पहुँच लिए थे हम, टम्पू वम्पू चेंज करके राजीव चौक से घर पहुँच लिए। तो भाई फिर घर जाके खाना खुना खा के सो गए थे। लेकिन मेन बात मैं यही बताना चाहता था कि जिसे भगवान बचाना चाहता है उसे बस की टकराने से मौत नहीं आती। मैं बच गया कल, और फिर आज ड्यूटी बजा रहा हूँ। अभी रुक के सुनसान जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के टावर के आगे। और यहाँ से हम सुबह सुबह बस में बैठ के निकले थे और विंडो पे से वीडियो बनाई थी ये वाली। उसके बाद हम सेंटर का आगे बैठे। ये हमारे सेंटर का नाम है जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। बेल्ट, रुमाल, घड़ी, चाबी, चेन, रिंग, कड़ा, शर्ट और टी शर्ट में मेटल के बटन तो बाहर ही निकाल दें। जैकेट किसी भी प्रकार का आपके साथ अलाउ नहीं किया जाएगा। जिनकी एडमिट कार्ड में फोटो पेस्ट नहीं है, बाहर से ही फोटो पेस्ट कर ले। वहाँ के बाद हमने उम्मीद हवेली की जे वीडियो बनाई, जो हमारे कॉलेज के जस्ट जिसमें पेपर है उसके बगल में ही था। सामने बोर्ड लग रहा है जिसका हमने अभी वीडियो बना के दिखाया था आप लोगों को। उसके साइड में हम कुछ खाने आ गए थे, ठेला लगा हुआ था उस पर। उसके बाद ये फ्रंट है इसका, JEC मतलब जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लिखा हुआ है इस पे। एंड हम जा रहे हैं सेंटर की तरफ। ये उम्मीद हवेली होटल है, काफ़ी बड़ा है, शानदार लगा मेरे को देखने में। बिल्डिंग थी। इस कॉलेज में मेरा पेपर है, 11:15 रिपोर्टिंग टाइम था, 12:15 गेट क्लोजिंग टाइम है, 11:45 हो लिए, 12 बजे एंट्री करूँगा। वहाँ जाके भी क्या ही करना है, बैठना है, इसलिए यहाँ घूमूँ। उसके बाद भाई साहब बस में बैठ के वापस चल दिए। थोड़ी देर जहाँ पे से एंट्री करते हैं बस में, वहाँ पे खड़े हो गए वीडियो बनाई नज़ारों की। भाई साहब इतने बड़े बड़े पहाड़, सेंटर के आसपास भी काफ़ी थे ऊंचे ऊंचे, ये भी थे देखो दिख रहे थे। मैं कहा चलो इनकी वीडियो बना लेते हैं, व्लॉग में काम आएगी, डाल देंगे। एक स्टेप ऊपर हूँ मैं, पकड़ के खड़ा हूँ कि चिंता मत करिए, गिरूंगा नहीं। सुबह तो बच ही गया था, अब कुछ नहीं होगा मेरे से, भगवान मेरे साथ है। ही गाड़ी वाला हेलमेट लगा के चला रहा है। ही इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब गाइस।